युग ऋषि परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान हेतु हजारों पुस्तकें लिखी हैं। सफलता की जननी संकल्प शक्ति। ऑडियो 1। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यह मेरा संकल्प है। इसका अर्थ है कि अब मैं इस कार्य में प्राण, मन और समग्र शक्ति के साथ संलग्न हो रहा हूँ। इस प्रकार की विचारणा दृढ़ता ही सफलता की जननी है। संकल्प तप का, क्रिया शक्ति का विधायक है। इसी में अनेक सिद्धियां और वरदान समाहित हैं। जिन विचारों का मनोभूमि में स्थायी प्रभाव पड़ता है और जिनसे अंतःकरण में अमिट छाप पड़ती है, वे पुनरावृत्ति के कारण स्वभाव के एक अंग बन जाते हैं। ऐसे विचारों का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन विचारों को क्रमबद्ध रीति से सजाने की क्रिया जिन्हें ज्ञात होती है, वे अपना भाग्य, दृष्टिकोण और वातावरण परिवर्तित कर सकते हैं और इस परिवर्तन के फलस्वरूप जीवन में कोई विशेष दृश्य या स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा जाता है। जब किसी बात की तीव्र इच्छा होती है तो उसे पूर्ण करने के लिए साधनों की तलाश आरंभ होती है। अतः कोई न कोई उपाय भी निकल ही आता है। वह इच्छा यदि प्रेरक है, उसे पूरा करने की भूख यदि भीतर से उठी है और उसके पीछे प्राण और जीवन लगा हुआ है कि मैं इस वस्तु को प्राप्त करके रहूंगा, चाहे कितने ही बाधाएं क्यों न आएं, प्रयत्न निरंतर जारी रखूंगा, चाहे कितने ही निराश करने वाले अवसर क्यों न आएं। इस प्रकार के संकल्प की यदि मन में गहरी और सुदृढ़ स्थापना हो जाए तो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत सरल हो जाता है। दूसरे के लिए कठिन जान पड़ने वाला कार्य भी संकल्पवान के लिए सामान्य क्रिया से अधिक नहीं रह जाता। बराबर आगे बढ़ते रहने के लिए बराबर नई शक्ति प्राप्त करते रहना भी आवश्यक है। उन्नति का क्रम टूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने से रुकना या हिचकिचाना नहीं चाहिए, पर यह तभी संभव है जब हमारा संकल्प, हमारा उद्देश्य अटूट साहस, श्रद्धा एवं शक्ति से ओतप्रोत हो। आधे मन से उदासीन होकर कार्य करने वाला फूहड़ कहा जाता है। उसे कोई विशेष सफलता मिल ही नहीं पाती। अगर मुझे अमूक सुविधाएं मिलती तो मैं ऐसा करता। इस प्रकार कोरी कल्पनाएं गढ़ने वाले आत्मप्रवंचना किया करते हैं। भाग्य दूसरों के सहारे विकसित नहीं होता। आपका भार ढोने के लिए संसार में कोई दूसरा तैयार ना होगा। हम यह यात्रा अपने पैरों से ही पूरी कर सकते हैं। दूसरे का अवलंबन लेंगे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। हमारे भीतर जो एक महान चेतना कार्य कर रही है, उसकी शक्ति अनंत है। उसका आश्रय ग्रहण करें तो प्रत्यक्ष आत्मविश्वास जाग जाएगा। तब तुम दूसरों के भरोसे भी नहीं रहोगे। संकल्प का दूसरा रूप है आत्मविश्वास। वह जागृत हो जाए तो अपना विकास तेजी से अपने आप पूरा कर सकेंगे। आज हम जैसे कुछ हैं, अपने जीवन को जिस स्थिति में रखे हुए हैं, अपने निजी विचारों के परिणाम हैं। जैसे विचार होंगे, भविष्य का निर्माण भी उसी तरह ही होगा। अन्य मनस्कता, उदासीनता और मुर्दादिली को छोड़कर ऊंचे उठने की कल्पना मनः क्षेत्र को सतेज करती है। इससे साहस, शौर्य, कर्मठता, उत्पादन शक्ति, निपुणता आदि गुणों का आविर्भाव होता है। इन गुणों में शक्तियों का वह स्रोत छिपा हुआ है जिससे संतोष, सुख और आनंद का प्रतिक्षण रसास्वादन किया जा सकता है। निकृष्टता मनुष्यों में दुर्गुण पैदा करती है जिससे चारों ओर से कष्ट और क्लेश के परिणाम ही दिखाई दे सकते हैं। संकल्प को इसीलिए जीवन की उत्कृष्टता का मंत्र समझना चाहिए। उसका प्रयोग मनुष्य जीवन के गुणों के विकास के लिए होना चाहिए। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। साधनों के अभाव में किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे, ऐसे कमजोर विचारों का परित्याग कर दीजिए। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, संकल्प में है। यदि उन्नति करने की, आगे बढ़ने की इच्छाएं तीव्र हो रही होंगी तो आपको जिन साधनों का आज अभाव दिखलाई पड़ता है, कल वे निश्चय ही दूर हुए दिखाई देंगे। दृढ़ संकल्प से स्वल्प साधनों में भी मनुष्य अधिकतम विकास कर सकता है और मस्ती का जीवन बिता सकता है।
दीपक कब कहता है कि वह 10 किलो मिट्टी का बना होता और उसमें 10 किलो तेल होता तो सबको प्रकाश देता। अपने सीमित साधनों से ही प्रकाश देने लगता है। उन्नति की आकांक्षा रखना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। उसे आगे बढ़ना भी चाहिए, पर यह तभी संभव है जब मनुष्य का संकल्प बल जागृत हो। संकल्प के द्वारा प्रत्येक मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी द्वारा महामूर्ख कहा गया, बुरी तरह तिरस्कृत और लांछित हुआ। बात उसके गुप्त मन में लग गई। उसे बड़ा बुरा लगा। उसने पत्नी को छोड़ा और बड़ी आयु में विद्या अध्ययन में लग गया। दीर्घकाल के अभ्यास और अटल संकल्प के बल से वह संस्कृत का महाकवि कालिदास बना। समग्र भारत उसकी प्रतिभा और विद्या से चमत्कृत हो उठा। उसके गुप्त मन में काव्य शक्ति का वृहद भंडार छिपा हुआ था। एक डाकू था जिसकी जीविका का उपार्जन मुसाफिरों को लूटने और हत्याएं करने से चलता था। एक दिन एक मुनि उसकी पकड़ में आ गए। उसने उन्हें भी मारना चाहा, पर उन्होंने विनीत भाव से उससे कहा, जिन व्यक्तियों को पालने के लिए तुम इतने व्यक्तियों की हत्या का पाप अपने ऊपर ले रहे हो, क्या वे तुम्हारे इस पाप में हिस्सेदार बनेंगे? जाओ और अपने परिवार वालों से पूछो। डाकू चला गया। उसने यह बात पूछी, लेकिन उनका उत्तर सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उनका उत्तर था, हम तुम्हारे आश्रित हैं, पाप पुण्य से हमें क्या प्रयोजन। उसे ज्ञान हुआ। वह बदलकर महर्षि वाल्मीकि बन गया। उसकी गुप्त शक्तियां यकायक खुल गईं। उन्होंने संसार को अपनी बुद्धि से चमत्कृत कर दिया। इसी प्रकार न जाने कितने महान पुरुष हुए हैं जिन्हें किसी मानसिक आघात लगने से अपने गुप्त मन में सोई पड़ी गुप्त शक्तियों का ज्ञान हुआ। उनका जीवन पृष्ठ बदला और वे अपने गुणों से संसार को चमत्कृत विस्मृत कर गए। आप में भी असाधारण गुप्त शक्तियों का, मन, शरीर, आत्मा की असंख्य शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। खेद है कि आप अपने को साधारण प्राणी मानते हैं। आप कभी भी ऐसा विचार नहीं करें कि हम में कहाँ दिव्य और आश्चर्यमयी शक्तियाँ छिपी पड़ी होंगी। सच मानिए, आप शक्तियों का वृहद भंडार हैं। घोड़ों को यदि शारीरिक शक्ति का ज्ञान हो जाए तो वे हमारे वाहन न रहें। हाथी अपनी शारीरिक ताकत से विश्व को अपने वश में ही कर ले। शेर, चीता, रीछ, भैंसे, बैल, खच्चर इत्यादि पशुओं को अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाए तो हम पर राज्य ही करने लगें। यदि हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाए तो हमें दुख, भय, चिंता, आपत्ति, शोक, द्वेष आदि का बिल्कुल भी भान न हो। ये दुष्ट मनोविकार हमारा कभी भी कुछ न बिगाड़ सकें। हमारे स्वास्थ्य, मन और जीवन पर इनका कोई भी बुरा प्रभाव न हो। खेद है कि हम इन दुष्टों के आसानी से वश में आ जाते हैं और अपना सर्वनाश कर लेते हैं। वास्तविक कमजोरी यह है कि अभी हमें स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हम दूसरों को धनवान और शान शौकत से रहते देख उन्हें सुखी समझते हैं, पर यदि हम उन्हें अंदर से देखें तो हमारे विचार बदल जाएं। आप पूछेंगे कि लोगों के पास बहुत सा धन है, सुख है, इतना वैभव, बड़प्पन और अधिकार है, फिर भी दुख कैसे? उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा है, पर हम पर प्रकोप या ईश्वर की अकृपा कैसे? हमारे पास ऐश्वर्य के साधन नहीं हैं, उनके बिना हम दुखी हैं, और उनके पास सब साधन हैं, इसलिए वे सुखी हैं। यह आपका केवल भ्रम है। ईश्वर का इसमें कोई पक्षपात नहीं है। ईश्वरीय शक्तियाँ, विपुल ताकतों, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक संपदाओं का जो अंश उनमें है वही वास्तव में आप में भी मौजूद है। यह याद रखिए कि सतत परिश्रम और एक लक्ष्य सिद्धि से ही भाग्य बनता है। जनता की सतत इच्छा साधना से देश उठता है। इच्छा एक प्रबल शक्ति है जो अपना मार्ग खोज ही निकालती है। मूर्खों का प्रारब्ध एक बहाना मात्र है। वास्तव में प्रारब्ध या तकदीर कोई वस्तु नहीं है। जहाँ कार्य कारण का अटूट संबंध है, वहाँ प्रारब्ध और तकदीर मानना मूर्खता के अतिरिक्त क्या है? किसे विचार करने का मार्ग मालूम नहीं है। कौन प्रत्येक कार्य के पीछे काम करने वाले कारण को नहीं जानता है? जो अपने कल्पित भूत प्रेतों और जीवन के तूफानों से सदा डामाडोल रहता है, वही अपने कल्पित भूत प्रेतों और बुरे ग्रहों का दास बना रहता है। राजा वसुसेन का ज्योतिष पर बड़ा विश्वास था।
वे हर काम मुहूर्त से करते और हर समय अपने साथ एक ज्योतिषी सदा रखते। उन दिनों दोनों कहीं यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक किसान बीज बोने हल बैल लेकर जा रहा था। ज्योतिषी ने कहा, मूर्ख, आज इस दिशा में ग्रह दशा ठीक नहीं है, लौट जा, नहीं तो हानि होगी। किसान ने कहा, मैं तो रोज ही खेत पर जाता हूँ, बुरी ग्रह दशा मेरा क्या कर लेगी। इस पर ज्योतिषी ने हस्तरेखा दिखाने के लिए कहा तो किसान बोला, हाथ वह पसारे जिसे कुछ मांगना हो, मैं तो आप जैसों को देकर खाता हूँ। ज्योतिषी और राजा उसका मुंह देखते रह गए। कभी भी विकट परिस्थिति से हार न मानो, बल्कि जितनी भी कठिन परिस्थिति हो उतना ही अधिक धैर्य और उत्साह अंदर से प्रकट करो। तरह तरह की कोशिशें करो, कई कई जगह काम करो, कहीं न कहीं से सफलता प्राप्त हो ही जाएगी। संकल्प की मजबूती, धैर्य और साहस से आदमी जीतता है। जिन्होंने कभी असफलता से हार नहीं मानी, निराशा को पास नहीं फटकने दिया, जिसके पास अभी भी जीतने की आशा है, काम में उत्साह है और मन में धैर्य है, उसका संकल्प एक न एक दिन निस्संदेह सफल होकर रहता है। निराश दृष्टिकोण अपना लिया जाए तब किसी भी काम में हाथ लगाते नहीं बनेगा। कुविचार विषाणुओं से अधिक घातक और घुन से अधिक अदृश्य होती हैं। वे भीतर जमकर बैठ जाते हैं और गुण कर्म स्वभाव की सारी संपदा को खोखली और विषाक्त बना देते हैं। ओछे स्वभाव के आदर्श रहित और लक्ष्य विहीन व्यक्ति जीवन की लाश ढोते रहते हैं। उनके मनोरथ सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रगति के लिए प्रखर व्यक्तित्व की आवश्यकता है। हमें आशा और उत्साह मन में रखकर सुंदर से सुंदर भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। अभी से परेशानी में पड़ने की बात ही क्यों सोचें। नदी की तरह ही वह मनुष्य भी अपनी सफलता के लिए मार्ग निकाल ही लेता है, जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ और बलवती होती है। उसकी इच्छा स्वयं ही उसका मार्ग प्रदर्शित करती चलती है। सफलता का मूल मनुष्य की इच्छा शक्ति में सन्निहित रहता है। मानवीय शक्तियों में उसकी इच्छा शक्ति सबसे प्रबल और प्रमुख होती है। जिन मनुष्यों की इच्छा शक्ति निर्बल होती है, वे साधन संपन्न होने पर भी कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। निर्बल इच्छा शक्ति वाले लोग मार्ग में आई एक साधारण सी कठिनाई अथवा सामान्य विरोध को देखकर हिम्मत खो बैठते हैं। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि यही जीवन के चिन्ह, कर्म की विधायिका तथा प्रेरिका होती है। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कर्म नहीं, और जहाँ इच्छा है वहाँ कर्मों का होना अनिवार्य है। इच्छा की प्रेरणा से ही मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। यदि उसमें इच्छा की स्फूर्णा नहीं, उसकी प्रेरणा ना हो, तो मनुष्य भी जड़ बनकर पड़ा रहे। आदिकाल से मनुष्य अब तक जो विकास और उन्नति करता आया है, वह सब इच्छा शक्ति का ही चमत्कार है। इच्छा शक्ति की निर्बलता मनुष्य के समग्र जीवन की निर्बलता है। जहाँ कमजोर और कायर मन वाले लोग रहते हैं, वहाँ प्रायः भय और आशंका का वातावरण बना रहता है। वे औरों को भी निर्बल और हतोत्साह बना देते हैं। महात्मा गांधी तो प्रबल इच्छा शक्ति के जीते जागते आदर्श थे। उनके पास एक प्रबल, दृढ़ तथा प्रखर इच्छा शक्ति को छोड़कर और क्या साधन थे। न सेना, न शस्त्र और न साम्राज्य। तथापि उन्होंने अपनी एक इच्छा शक्ति के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य से टक्कर ली। प्रबल इच्छा शक्ति वाला जिस काम में हाथ डालता है, उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक पूरा नहीं कर लेता। वह बाधाओं, विरोधों से साहस पूर्वक लड़ता हुआ बढ़ता रहता है। उन्नति और सफलता का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। संसार की सारी सफलताओं का मूल मंत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। इसी के बल पर विद्या, संपत्ति और साधनों का उपार्जन होता है। यही वह सम्मोहन और वशीकरण मंत्र है, जिसके बल पर एक अकेला पुरुष कोटि कोटि जनगण को अपना अनुयायी बना लेता है। जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा करने से पहले अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल तथा प्रखर बना लेने वालों को न कभी असफल होना पड़ता है और न निराश। सदीक्षावान व्यक्ति में आशा, उत्साह, साहस और सक्रियता की कमी नहीं रहती, और जिसमें इन सफलता वाहक गुणों का समावेश होगा, असफलता उसके पास आ ही नहीं सकती। असद इच्छाएं जहाँ अपने विषैले प्रभाव से मनुष्य की शक्ति का नाश करती है,
वहाँ सदिक्षाएं उनमें नवीन स्फूर्ति, नया उत्साह और अभिनव आशा का संचार किया करती हैं। एक इच्छा, एक निष्ठा और शक्तियों की एकता मनुष्य को उसके अभीष्ट लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है। इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। आवश्यकता है सघन, तीव्र, एकनिष्ठ, प्रचंड इच्छा शक्ति की। मन में किसी प्रकार का अशुभ संकल्प या विचार मत आने दीजिए। दूसरे के अशुभ या विरोधी विचारों को ग्रहण न करने से वे पुनः वापस भेजने वाले के पास लौट जाते हैं और उसी को हानि पहुंचाते हैं। संकल्पों की पवित्रता मनुष्य के समग्र जीवन को पवित्र और तृप्त बनाने वाली है। थाली में परोसी रोटी भी जब तक ग्रास तोड़ने और चबाने का पुरुषार्थ न किया जाए, पेट में अपने आप नहीं पहुंचती। जब प्रगति के पथ पर संकल्प पूर्वक बढ़ा जाता है तो प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती है और अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न होता है। आरंभ में जो मंजिल बहुत कठिन लगती थी, वह उतनी ही सरल होती चली जाती है। जीवन निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में संकल्प शक्ति को विशिष्ट स्थान मिला है। सब इच्छाएं संकल्प की सीमा का स्पर्श नहीं कर पाती, उनमें पूर्ति का बल नहीं होता, अतः वे निर्जीव मानी जाती हैं। किंतु वे इच्छाएं बुद्धि, विचार और दृढ़ भावना द्वारा जब परिष्कृत हो जाती हैं तो संकल्प बन जाती हैं। ध्येय सिद्धि के लिए इच्छा की अपेक्षा संकल्प में अधिक शक्ति होती है। संकल्प उस दुर्ग के समान है जो भयंकर व्यवधान, दुर्बल एवं डावाडोल परिस्थितियों से भी रक्षा करता है और सफलता के द्वार तक पहुंचने में मदद करता है। उत्कृष्ट या निकृष्ट जीवन यथार्थतः मनुष्य के विचारों पर निर्भर है। कर्म हमारे विचारों के सक्रिय रूप हैं। जिस बात की मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वह अपनी पसंद या दृढ़ इच्छा के कारण गहरी नींव पकड़ लेती है। उसी के अनुसार बाह्य जीवन का निर्माण होने लगता है।